भाई मोदी जी का मेक इन इंडिया का नारा अब एक नारा नहीं रह गया है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट थीम बन चुकी है। और इस इन्वेस्टमेंट थीम को ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ETF जो है वो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये ETF जो मैन्युफैक्चरिंग थीम को ट्रैक करता है और मैन्युफैक्चरिंग थीम के हिसाब से आगे बढ़ता है, उस ETF के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ETF है मिराएगा एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF। अब संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ ETF क्या होता है। ETF एक नॉर्मल सिक्योरिटीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, म्यूचुअल फंड से अलग होती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को चूज नहीं करता, बल्कि ये जो ETF है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। अब देखिए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है अभी ऑल टाइम हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो ETF है ये भी अभी ऑल टाइम हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वो मैनेजर्स की भूल होने की जो चांसेस होती है या जो म्यूचुअल फंड में जो एम्बिग्यूटी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, और इसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। नॉर्मल स्टॉक्स की तरह एक्सचेंजेस पे बाय और सेल आप कर सकते हो। ये जो ETF है ये करीबन 4-4.5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और अभी इसकी जो NAV है वो करीबन 158 के आसपास है, ऑल टाइम हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी टोटल AUM 227 करोड़ की है, और सबसे बड़ी बात कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.04% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग फंड के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करो तो वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1 से 1.5% का होता है। और इसका पूरा पोर्टफोलियो जो पूरे ये ETF जो है वो एक ही मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे कि सन फार्मा, महिंद्रा, रिलायंस, मारुति, टाटा स्टील, इस तरह के लार्ज कैप और बहुत सारे ग्रोथ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उनको ट्रैक करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फंड ने क्या किया है कि ये फंड जो है किसी भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा एलोकेट नहीं करती, यानी कि ये जो वो ETF है ये पूरा डाइवर्सिफाइड है। तो क्या चीज है जो इस ETF को अच्छा कर सकती है, क्या चीज है अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को पुश कर रही है, PLI स्कीम्स लेकर आती है, चाइना के कंपैरिजन में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगले 5 से 7 साल के लिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है ये इंडिया का प्राइमरी थीम होगा। हर बार आप देखो बजट में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उनको बूस्ट मिलता है। तो ये जो ETF है आपके पोर्टफोलियो का एक अच्छा जो है वो पार्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो ETF है ये बहुत ही कोर ETF है, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग थीम पर ही फोकस्ड है। तो ये जो कंसंट्रेशन का जो रिस्क रहता है वो हमेशा हर एक चीज के साथ रहता है, तो इस रिस्क को भी अवॉइड मत करिएगा। और आपके पोर्टफोलियो का ये एक ओवरऑल हिस्सा होगा, आप इसी को अपना पोर्टफोलियो बनाकर नहीं चल सकते। आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एड ऑन हो सकता है ये ETF। और अगर आप इस चार्ट को देखो तो हमेशा इस ETF ने निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट आप देखो लास्ट ईयर में इसका कैगर 19% का था। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हैप्पी लर्निंग।